मई का महीना कर्क राशि वालों के पारिवारिक जीवन और सेहत के लिए कैसा बीतेगा, ये जान लेते हैं। मई का महीना कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके कुटुंब भाव का स्वामी सूर्य होता है और सूर्य की स्थिति का अनुमान करके आपके पारिवारिक जीवन के बारे में अध्ययन किया जा सकता है। तो मैं देख रहा हूँ कि आपके कुटुंब भाव का स्वामी सूर्य 14 मई तक अपनी उच्च राशि में रहेगा। उसके बाद वो वृषभ राशि में 15 मई को प्रवेश करेगा। ऐसे में आपकी पारिवारिक स्थिति अच्छी रहने के संकेत हैं। परिवार के सदस्य एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। परिवार के मान सम्मान को सभी लोग ध्यान रखेंगे, लेकिन परिवार का सहयोग उम्मीद से कम मिलेगा। महीने के दूसरे भाग में परिवार के साथ घूमने की योजना बन सकती है। भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। हालांकि शनि और राहु, क्योंकि अगर आपकी कर्क राशि है तो शनि और राहु आपके नवम भाव में है और आपके तृतीय भाव पर इनकी दृष्टि है। ये थोड़ी सी मामूली रुकावट पैदा कर सकते हैं, जिससे परिवार की सुख शांति प्रभावित थोड़ा सा होगी, ज़्यादा नहीं होगी। घर में मांगलिक काम हो सकते हैं। संतान सुख भी मिल सकता है। वैवाहिक जीवन में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। किसी छोटी सी बात को तूल न दें, बात का बतंगड़ न बनाएं परिवार में, वरना तनाव हो सकता है। इसीलिए मैं अपने दर्शकों से बार बार कहता हूँ, हाथ जोड़ के कहता हूँ कि भाई, स्वाद और विवाद दोनों चीज़ों से अपना रिश्ता खत्म कर दो। जो भी खाने के लिए भोजन आपको मिले, दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के भगवान राम कृष्ण विष्णु का, शिव का ध्यान करके, दुर्गा का ध्यान करके, जो भी भगवान आपको प्रिय लगते हों, ध्यान करके आंख बंद करके कहिए कि प्रभु, ये आपके द्वारा प्राप्त हुआ है, इसे आप स्वीकार करिए और आपकी जूठन मैं भी पाऊँ, इसके लिए अनुमति दीजिए। ऐसा कहकर थाली के चारों तरफ हाथ घुमा करके उस जल को गिरा दीजिए और हाथ जोड़ करके भगवान का ध्यान करिए कि प्रभु, आपकी आज्ञा हो तो ये आपका जूठन प्रसाद के रूप में मैं स्वीकार करूं। उसके बाद में आप भोजन करें। भोजन उतना ही थाली में लें जितना आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने भगवान को जब भोग लगा दिया तो अब भोग लगा हुआ भोजन अगर डस्टबिन में जाएगा, अगर कूड़े में जाएगा, तो ये प्रसाद का अपमान होगा। ठीक है। और अगर इस तरह से आप भोजन करने लगेंगे तो आपको हर समय सद्बुद्धि आएगी, तनाव समाप्त हो जाएगा। मई महीने में कर्क राशि के जातकों की सेहत थोड़ी कमजोर रह सकती है, लेकिन सूर्य की शुभ स्थिति के कारण आपकी रिकवरी जल्दी होगी। किसी प्रकार का नशा न करें, खान पान का ध्यान रखें, खूब व्यायाम करें। मई का महीना कर्क राशि के विद्यार्थियों के लिए थोड़ा संघर्षपूर्ण हो सकता है। किसी झगड़े या जरूरत से ज़्यादा भावुक होने से मन भटक सकता है। किसी के बहकावे में न आएं, सोच समझकर फैसला लें। किसी भी तरह के भ्रम से अपने को दूर रखें। शुभ चिंतकों की सलाह लेते रहें और नित्य प्रातः सूर्य को जल दें। घर की व्यवस्था ठीक रहे, इसके लिए आपको नित्य 108 बार गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और अपने घर में हो सके तो गायत्री मंत्र से 108 आहुति हवन भी करना चाहिए। इससे पारिवारिक समरसता बनती है। जय मां विंध्यवासिनी।